नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज आपको बताऊंगी ट्विन टावर क्यों विध्वंस हुआ। क्या इसमें कोई वास्तु डिफेक्ट था, इसी पे चर्चा करूंगी। आइए आपको दिखाती हूँ। आप देख पा रहे हैं ये सुपरटेक वालों का प्रॉपर्टी था। ये लैंड है, पूरा लैंड एरिया है और इस लैंड एरिया में उन्होंने ब्लू स्टोन, इसके अलावा उन्होंने एस्टर, एस्पायर, एम्पेरियो इस टाइप के कंस्ट्रक्शंस किए। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू की एपेक्स और है सियान। ये दो कंस्ट्रक्शन के आज तोड़ने की बात थी और ये टूट भी गया है। अगर वास्तु की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल में नहीं है। ये प्लॉट है ट्रायंगल के शेप में। अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर बात करते हैं इसमें, तो हमको समझ में आएगा कि ये हिस्सा इनका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट कट भी है। दूसरी बात, इनका साउथ वेस्ट भी कट है। तो ये जो प्लॉट एरिया है इनकी, या प्लॉट का जो साइज है, वो कहीं ना कहीं इनको वास्तु के बहुत बड़े दुष्परिणाम की तरफ ढकेल ही रहा था। और अंत में जब उन्होंने इधर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हुए जब वो एंड में आए, तो उन्होंने एक बार में वास्तु डिफेक्ट ने इनको इतना बड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे दिया कि यहाँ से जो भी उन्होंने कमाया होगा वो सब तो चला गया, गुडविल भी गई और पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया भी डैमेज हुआ। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट लिया वो सब इतने प्रॉब्लम में आ गए। तो आपने अभी देखा कि इसका जो शेप है वो बहुत ऑड शेप है और कहीं ना कहीं ये उनको बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट दे रहा है और उन्हीं के दुष्परिणाम स्वरूप आज इनका ये तोड़ दिया गया। आइए फिर से देखते हैं कुछ और। इस तरीके का आकृति में होने का अर्थ ये होता है कि वहाँ पर ऊर्जा की विकृति होगी, और ऊर्जा की अगर विकृति होती है और नाड़ियों में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें एक रुकावट आती है। जैसे ही वो रुकावट आती है, ये विनाश के लक्षण दिखाने लगता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। प्रॉपर्टी में उपस्थित कट और एक्सटेंशन, ये दोनों ही हमें बहुत सारे वास्तु के दुष्परिणामों की तरफ धकेल देता है। कुछ ऐसे ही इनके साथ भी हुआ है। नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण का कट है, तो नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण के कट के बारे में अगर हमारे वास्तु के जितने भी महाग्रंथ हैं उसमें अगर जाकर पढ़ें, तो वहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, समूल नष्ट। मतलब इस व्यक्ति का, जिसकी ये संपत्ति है या प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति को समूल रूप से नष्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का कट सफिशिएंट है। तो ये व्यक्ति का ये कट उनको ये रिजल्ट दे रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर साउथ वेस्ट में कट होता है तो व्यक्ति का धन हानि तो होता ही है और कहीं ना कहीं सरकारी कार्रवाई उनके ऊपर होती है, मुकदमे होते हैं और उसको यहाँ तक होता है कि वो तोड़ भी दिया जा सकता है। इनकी प्रॉपर्टी में और एक बड़ा वास्तु डिफेक्ट ये है कि इन्होंने जो साइड में, एंड में, जो प्रॉपर्टी के साइड जिनको हम सेटबैक एरिया बोलते हैं, उन जगहों पर जो स्पेस छोड़ना चाहिए वो स्पेस इन्होंने नहीं छोड़ा। वो स्पेस नहीं छोड़ने से वहाँ पर बैठी जो राक्षसियाँ हैं वो हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रकोप लाती हैं। उसमें से एक है गवर्नमेंट द्वारा हमारा बिल्डिंग का तोड़ा जाना। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी बिल्डर्स या भी जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, वास्तुशास्त्री से तब परामर्श करते हैं, पहले आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं फिर परामर्श करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वास्तुशास्त्री को मौका मिलना चाहिए कि वो बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ बनेगा, उसके बाद आर्किटेक्ट अगर नक्शा बनाए तो ज़्यादा सही होगा। ये व्यक्ति ने जब जमीन लिया था उसी समय अगर इस प्लॉट से रिलेटेड जो करेक्शन थे वास्तु के, अगर वो किए होते तो आज जितने भी लोग यहाँ पर घर लिए हैं और तकलीफ में हैं और ये बिल्डर खुद जितनी परेशानियों को भोग रहे हैं वो नहीं भोग रहे होते।